हेलो दोस्तों, आप सभी का जयपुर नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि RUHS यूनिवर्सिटी ने अपना एक टाइम शेड्यूल जारी किया है और उस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी एग्जामिनेशंस अप्रैल मंथ में बताई जा रही है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल जयपुर नर्सिंग क्लासेज पर एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वीडियोज़, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाकर डालना शुरू कर दिया है। तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, MSN का मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन यानी कि MI। अब MI होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या है, इसके कोज क्या है, इसका जो डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन जो होता है वो कौन कौन सा होता है, इसके अलावा इसका मैनेजमेंट क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करें सबसे पहले कि मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो MI इज ए कंडीशन इन विच नेक्रोसिस ऑफ हार्ट मसल्स और टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। यानी कि जो मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन यानी कि MI जो होता है वो एक टिश्यू और मसल्स के डैमेज होने से, यानी कि हार्ट की जो टिश्यू और मसल्स होती है वो ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलने के कारण क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। नेक्रोसिस यानी कि वो उनका जो नेक्रोसिस जो बिखर जाती है, मतलब टूट जाती है या जो पिचक जाती है, जिनके कारण क्या होता है कि MI देखने को मिलता है। इट इज़ आल्सो नोन एज हार्ट अटैक, इसे हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है। इसे हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है कि आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MI क्या होता है या हार्ट अटैक क्या होता है। तो अब मैं आगे बात करना चाहूँ कि मेनली MI अकर ड्यू टू ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरीज, यानी कि जो हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उनके अंदर अगर ब्लॉकेज आता है तो उसके कारण MI मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन या हार्ट अटैक देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इट में इरिवर्सिबल, यानी कि एक इरिवर्सिबल यानी कि वापस अपनी स्थिति में नहीं आने वाली कंडीशन होती है, मतलब इरिवर्सिबल होती है। अब आपको भी पता है कि हार्ट अटैक जो मोस्टली होता है अगर वो किसी पर्सन के अंदर आता है तो वो डेथ का कारण बनता है। यानी कि मैं सीधे शब्दों में बात करना चाहूँ कि मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन होता क्या है। तो मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन के अंदर होता क्या है कि जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं, जो टिश्यू होते हैं वो नेक्रोसिस हो जाते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है और ब्लड सप्लाई कम देखने को मिलती है, जिसके कारण क्या है कि कोरोनरी आर्टरी और जो और अदर आर्टरीज होती है वो डैमेज होने लगती है। अब ये होती है इरिवर्सिबल कंडीशन। और मेनली जो है कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर ब्लॉकेज आता है तो जिसके कारण ये MI देखने को मिलता है। अब ये तो बात हो गई MI के डेफिनेशन की। नेक्स्ट अपन अगर बात करना चाहे कि MI के डेफिनेशन के बाद में साइन सिम्टम्स, यानी कि MI अगर किसी पेशेंट के अंदर होता है तो उसके साइन सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट साइन सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला साइन सिम्टम होगा सीवियर चेस्ट पेन, यानी कि MI का जो पेशेंट होता है उसके अंदर सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि जो नॉर्मल ब्रीथिंग साइकिल होती है वो कम देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। डिफ़िकल्टी इन अपन ब्रीथिंग बोल सकते हैं, डिस्पनिया अपन बोल सकते हैं इसे, यानी कि डिस्पनिया भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करना चाहिए रेडिएटिंग पेन इन नेक, बैक और आर्म्स, यानी कि अगर पेशेंट MI से सफ़र कर रहा है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक रेडिएटिंग मतलब एक अपन बोल सकते हैं मूवेबल पेन देखने को मिलता है। जो अगर जैसे मान लो नेक के अंदर पेन हो रहा है तो वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता हुआ बैक के अंदर होने लगेगा, फिर आर्म्स के अंदर होने लगेगा, यानी कि एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर पेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें नोजिया, नोजिया पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके बाद में डिजीनेस एंड फेंटिंग, यानी बेचैनी और जो अपन बोल सकते हैं बेहोशीपन जो होता है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन अगर बात करना चाहे
तो नेक्स्ट अपन बात करना चाहेंगे लाइट हेडेडनेस। तो लाइट हेडेडनेस का मतलब हो गया चक्कर आना, यानी कि लाइट हेडेडनेस होता क्या है, तो अगर एक पेशेंट के अंदर बार बार चक्कर आ रहे हैं, वो फेंटिंग की कंडीशन में है, तो वो अपन एमआई का कारण बन सकता है। नेक्स्ट अपन बात करना चाहे काल्म स्किन, यानी जो स्किन है पेशेंट की वो ठंडी पड़ जाती है, मतलब ठंडी स्किन देखने को, या चिपचिपी स्किन अपन बोल सकते हैं, वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ फिर से एक बार, तो मेन जो साइन सिम्टम्स एक पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, तो वो होगा सीवियर चेस्ट पेन और रेडिएटिंग पेन इन नेक, बैक और आर्म्स। ये जो दो साइन सिम्टम्स हैं वो मेनली जो है एमआई के पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये जो नोजिया, लाइट हेडेडनेस और काल्म स्किन, इसके अलावा जो डिजीनेस है, वो एक नॉर्मल अपन जो है साइन सिम्टम्स बोल सकते हैं, वो देखने को मिलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये तो बात हो गई डेफिनेशन और साइन सिम्टम्स की कि एमआई की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेशन के अंदर अपन ने पढ़ा कि हार्ट के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, नेक्रोसिस देखने को मिलता है हार्ट मसल्स के अंदर। ये एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है। इसके बाद में अपन ने बात की कि साइन सिम्टम्स क्या होते हैं एमआई के। तो सबसे पहले एमआई के साइन सिम्टम्स की बात करूँ तो सीवियर चेस्ट पेन और इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रेडिएटिंग पेन इन नेक, बैक और जो, इसके अलावा आर्म्स भी अपन बोल सकते हैं कि आर्म्स के अंदर और इसके अलावा नेक के अंदर एक मूवेबल पेन देखने को मिलता है, जो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर जो है मूवमेंट करता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करना चाहेंगे, तो नेक्स्ट बात करें कोजेज, यानी कि एमआई का जो कोजेज है, मेन जो ईटियोलॉजी अपन बोल सकते हैं, वो कौन कौन सी है, ईटियोलॉजी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले कोजेज की मैं बात करना चाहूँ तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि सीएडी। अब सीएडी क्या होता है कि सीएडी वही चीज़ है कि जिसमें क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है हार्ट की, उसके अंदर ब्लॉकेज या कोई भी प्लेक बोल सकते हैं, या कोई भी अपन थ्रोम्बस बोल सकते हैं, वो है फॉर्मेशन होने लगता है और जो ब्लड फ्लो है वो ब्लॉकेज शो करता है। नेक्स्ट अपन बात करना चाहे एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। सीधी भाषा में बात करूँ तो हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज जो है वो एक एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, और वही चीज़ है कि इसके अंदर भी क्या होता है कि ब्लॉकेज है जो आर्टरीज के अंदर होने लगता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो या ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है। और अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई अपने आप ही कम होने लगती है। इसके अलावा थ्रोम्बस, यानी कि जो आर्टरीज के अंदर है ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होने लगता है। नेक्स्ट अपन बात करें आर्टरीज स्पाज्म, यानी कि आर्टरीज स्पाज्म का मतलब हो गया कि जो आर्टरी के जो नॉर्मल साइज और शेप होती है उसके अंदर जो डैमेज या जो है देखने को मिलता है, और स्पाज्म का मतलब हो गया वो पिचकने लग जाती है, आपस में पिचकने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है उसकी जो साइज होती है वो कम हो जाती है और ब्लड फ्लो कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन अगर बात करना चाहे तो हाई कोलेस्ट्रोल, अगर बॉडी के अंदर हाई कोलेस्ट्रोल देखने को मिलता है तो उसके अंदर भी है जो एमआई का एक रिस्क फैक्टर अपन बोल सकते हैं इसे। तो अगर मेन कोज की अगर मैं बात करना चाहूँ तो वो है सीएडी, इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी कि एक पेशेंट के अंदर अगर सीएडी जो कंडीशन है वो अगर पहले से प्रेजेंट है तो उसके अंदर एमआई होने के पूरे पूरे चांस होते हैं, और इसके अलावा अदर जो हार्ट डिजीज़ है वो भी अकर होने लगती है। इसके बाद में नेक्स्ट है जो एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है कि वही आर्टरीज की जो है हार्डनिंग देखने को मिलती है। अब ये तो कोज हो गए एमआई के कि कोज क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण एमआई हो सकता है एक पेशेंट के अंदर। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करना चाहे तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन यानी कि एक पेशेंट के अंदर एमआई अगर अकर होता है तो उसे कैसे टेस्ट किया जाता है या कौन कौन से टेस्ट अपन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ईसीजी यानी कि इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम एक हार्ट से रिलेटेड
डिजीज हो कोई सी भी, तो उसका मेन अपन डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन बोल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करेंगे चेस्ट एक्सरे, यानी कि एक पेशेंट के अंदर अपन चेस्ट एक्सरे से भी पता लगा सकते हैं कि कोई आर्टरी या कोई भी वेन या कोई भी जो लंग्स का पार्ट है वो डैमेज तो नहीं हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन टेस्ट करेंगे ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट के अंदर मेनली अपन करते हैं क्यों है, तो इसके अंदर अपन को पता है कि सीबीसी करते हैं, और सीबीसी के अंदर अपन कंप्लीट ब्लड काउंट। अब कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर अपन जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का पता लगाने के लिए या नंबरिंग का पता लगाने के लिए अपन करते हैं कि एक नॉर्मल पेशेंट के अंदर उनकी क्या नंबरिंग है, और जो पेशेंट है उसके अंदर मतलब क्या नंबरिंग चल रही है। इसके बाद में अपन करेंगे एमआरआई। एमआरआई के अंदर अपन जो है पूरी जो बॉडी है उसकी जो आर्टरीज का जो एक स्ट्रक्चर जो होता है उसका पता लगाने के लिए, या उसका जो मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, उसका पता लगाने के लिए। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि इसके द्वारा अपन ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी आर्टरी ब्लॉकेज शो कर रही है। तो एक नॉर्मल जो टेस्ट होता है वो होता है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो नेक्स्ट अपन करेंगे सीटी स्कैन, और लास्ट में अपन करेंगे कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब जो कोरोनरी एंजियोग्राफी अपन बोलते हैं वो होती क्या है, तो कोरोनरी एंजियोग्राफी के अंदर जो आर्टरी है उसके अंदर एक्चुअल ब्लॉकेज के जो कहाँ प्रेजेंट है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है, और उसको मतलब अपन बोल सकते हैं कि एक्चुअल जो सिचुएशन है आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज कहाँ से प्रेजेंट है उसका पता लगाने के लिए एंजियोग्राफी की जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि एमआई का जो डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन होते कौन कौन से हैं। तो अगर मैं मेन डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की बात करूँ तो इसके अंदर ईसीजी, इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये जो टेस्ट है वो ज़रूर से किए जाते हैं एमआई के पेशेंट के अंदर, या कोई भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ का पेशेंट है उसके अंदर, क्योंकि इनके द्वारा एक्चुअल जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है आर्टरीज के अंदर उसकी सिचुएशन और उसके प्लेस के बारे में पता चलता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करना चाहे कि एमआई की डेफिनेशन, साइन सिम्टम्स, कोज और डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के बाद में मैनेजमेंट की, यानी कि अपन अगर एक एमआई का पेशेंट है तो उसके अंदर अपन कौन कौन सा मैनेजमेंट करते हैं। तो मेनली 3 टाइप से मैनेजमेंट होता है। तो उस सबसे पहले मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि एक अगर एमआई का पेशेंट है उसके अंदर अपन कौन कौन सा मेडिकल जो ड्रग्स होती है या कौन कौन सा मैनेजमेंट है उसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट के फर्स्ट टाइप के मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन उसका इमरजेंसी असेसमेंट करेंगे। अब इमरजेंसी असेसमेंट होता क्या है, तो इमरजेंसी असेसमेंट के अंदर है जो अपन उसका एबीसी चेक कर सकते हैं, एबीसी चेक कर सकते हैं, यानी कि एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। अब आपको पता है कि एमआई या हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होती है वो एक इमरजेंसी कंडीशन मानी जाती है, यानी कि एक इमरजेंसी सिचुएशन मानी जाती है। तो अगर पेशेंट के अंदर अपन एमआई को असेसमेंट करेंगे तो उसे इमरजेंसी असेसमेंट बोला जाता है, और उसके अंदर अपन एबीसी चेक कर सकते हैं कि एयरवे तो क्लीन है कि नहीं है, इसके अलावा ब्रीथिंग प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही है, इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन सही है या नहीं है, वो इमरजेंसी असेसमेंट के अंदर माना जाता है। नेक्स्ट अपन जो है इसके अलावा प्रोवाइड एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। अब आपको पता है कि एमआई का होता क्यों है, तो एमआई होता इसलिए है कि जो आर्टरीज या वेन्स होती है उनके अंदर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एंटीकोगुलेंट्स जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है, जो ब्लड क्लॉट होता है उसको है जो मतलब हटाने का काम करती है, या उसे डिजोल्व करती है, और जो ब्लड फ्लो होता है उसे नॉर्मल करती है। इसके अलावा नेक्स्ट तक मैं अगर मेडिकल मैनेजमेंट की बात करूं तो सबसे नेक्स्ट अपन करेंगे
एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, यानी उसे एंटीप्लेटलेट ड्रग्स देंगे। वो करती क्या है, वो भी ब्लड को मतलब एक पतला बनाकर उसे प्रॉपर फ्लो के अंदर सप्लाई करती है। नेक्स्ट अपन मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो नेक्स्ट अपन करेंगे इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड फ्लो का जो इमीडिएट रिस्टोरेशन। अब आपको इमरजेंसी असिस्मेंट के दौरान ये पता चलता है कि पेशेंट के अंदर जो सर्कुलेशन है वो कम हो रहा है, तो उसके बाद में अपन उसे इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड फ्लो का जो पहले का जो सप्लाई था उसे प्रॉपर करने में हेल्प करेंगे। अब इसके अंदर होता है क्या है कि अपन या तो उसे CPR के द्वारा या वो ब्लड जो इमरजेंसी जो मतलब ड्रग्स होती है उनके द्वारा भी अपन उसको ये जो इमरजेंसी इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्लो है वो कर सकते हैं। इसके बाद में बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स होती क्या है, तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करती है कि जो पेशेंट का हार्ट रेट, इसके अलावा जो BP है उसे कंट्रोल करती है और ब्लड फ्लो को जो है प्रॉपरली सप्लाई करने में हेल्प करती है। इसके अलावा प्रोवाइड AC इनहिबिटर। अब प्रोवाइड AC इनहिबिटर क्या करती है, जैसे इसका एग्जांपल अपन बोलना चाहिए तो अपन बोल सकते हैं रामाप्रिल, यानी कि रामाप्रिल जो ड्रग्स होती है उसका यूज करके भी अपन जो है AC इनहिबिटर को दे सकते हैं, यानी कि उसे MI की कंडीशन से वापस से जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें ला सकते हैं। अब आपको यहाँ ड्रग्स का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये जो है MSN का टॉपिक है। अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं आता है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि एक MI का जो मेडिकल मैनेजमेंट का होता है पेशेंट, उसका अपन क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। तो ये तो हुई मेडिकल मैनेजमेंट की बात। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट की बात, यानी कि एक पेशेंट है, अगर उसे मेडिकल मैनेजमेंट के बाद में भी अगर रिलीफ नहीं मिल पाता है या MI का है जो क्रोनिक कंडीशन हो गया है, अगर पेशेंट के अंदर क्रोनिक MI प्रेजेंट है यानी कि लंबे समय से MI प्रेजेंट है, तो उसे अपन सर्जिकल मैनेजमेंट के द्वारा भी रिलीफ दे सकते हैं। तो सबसे पहले सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करूँ तो वो होगा कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, यानी कि CABG। अब CABG क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आर्टरी जो होती है वो रप्चर हो जाती है और जो है अपनी प्रॉपर कंडीशन में नहीं आ पाती है, तो उनकी जगह क्या होता है कि फ्रेश जो है नई जो आर्टरी अपनी दूसरे पार्ट की बॉडी पार्ट की वो ट्रांसप्लांट की जाती है और जो है ब्लड फ्लो को वापस से चालू किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें एंजियोप्लास्टी। अब एंजियोप्लास्टी होती क्या है कि एंजियोप्लास्टी के अंदर तो एंजियोप्लास्टी होती क्या है कि एक PCI टाइप का मतलब परक्यूटेनियस जो है कोरोनरी इंटरवेंशन होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि एक जो होता है कि ब्लॉक जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उनके अंदर क्या होता है कि ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए एक कैथेटर का यूज किया जाता है, यानी कि एक कैथेटर जो होता है उसका यूज किया जाता है और जो मतलब बैलून टाइप का होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो आर्टरीज के अंदर जाता है और जो आर्टरीज जो मतलब स्पाज्म हो चुकी है तो उन्हें अपनी प्रॉपर शेप के अंदर लाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अपन बात करना चाहिए स्टेंटिंग, यानी कि स्टेंटनिंग क्या होता है। तो स्टेंटनिंग क्या होता है कि इसके अंदर क्या हुआ है कि एक जो वायर होती है वो वायर आर्टरीज के अंदर डाली जाती है और अगर आर्टरीज जो अपनी प्रॉपर शेप में नहीं आ पाती है तो वहाँ एक परमानेंट जो है स्प्रिंग टाइप के अंदर एक वायर डाला जाता है और वो वायर हर्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है हमेशा के लिए और दोबारा से आर्टरीज को है अपनी जो है स्पाज्म नहीं होने लग देता है। इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट। अब मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब हो गया है कि अगर हार्ट का मतलब कोई भी वेंट्रिकल्स या कोई भी पार्ट जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो एक जो है मैकेनिकल डिवाइसेज हार्ट के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है जो हार्ट को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हार्ट का वेंट्रिकल्स पार्ट जो होते हैं अगर वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाते हैं तो एक मैकेनिकल डिवाइसेज
डाला जाता है जो हार्ट को ब्लड पंप करने में हेल्प करता है। तो ये तो बात हुई अपने सर्जिकल मैनेजमेंट की। अब इसका मेन सर्जिकल मैनेजमेंट नॉर्मली होता क्या है, तो वो होता है एंजियोप्लास्टी, इसके अलावा स्टेंटनिंग। ये जो नॉर्मल जो पेशेंट होते हैं एमआई के या हार्ट अटैक के, उनके अंदर दिया जाता है। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँ, नेक्स्ट अपन बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की, यानी कि एमआई का जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता क्या है। यानी कि अपन ने बात कर ली सर्जिकल मैनेजमेंट की, मेडिकल मैनेजमेंट की, इसके बाद में लास्ट अपन बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नर्सिंग असिस्मेंट, यानी कि एक पेशेंट अगर अपने पास एमआई की कंडीशन में आता है तो उसके नर्सिंग असिस्मेंट को अपन चेक करेंगे, यानी कि उसके वाइटल साइन टीपीआर जो होते हैं उन्हें चेक करेंगे। यानी कि जो टेम्परेचर, पल्स और रेस्पायरेशन जो होती है उनकी कंडीशन को अपन चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है, कितने मतलब ड्यूरेशन में कितना टाइप का जो है टेम्परेचर क्या है, इसके अलावा क्या उसका रेस्पायरेशन रेट है, इसके अलावा उसका जो पल्स रेट कितना है। नेक्स्ट अपन करेंगे उसका प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। तो उसके अगर द्वारा असिस्ट जो अपना फिजिशियन होता है उसके द्वारा अगर कोई भी ड्रग्स होती है वो अगर प्रिस्क्राइब्ड की गई है तो अपन पेशेंट को जो है मतलब एजुकेटेड करेंगे या बताएंगे कि कौन सी ड्रग्स कितने टाइम पे कौन कौन से टाइम पे लेनी है और कैसे क्या यूज करना है। इसके अलावा प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन के अंदर अपन पेशेंट को है जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे कि जो अगर वो एमआई से सफ़र कर रहा है तो उन्हें कौन कौन सी चीज़ों का यूज करना है, कौन सी चीज़ों का अवॉइड करना है, कौन सी ड्रग्स यूज करनी है, कितने टाइम पे लेनी है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन उसको करेंगे लाइफ स्टाइल चेंजेज। अब लाइफ स्टाइल चेंजेज के अपन बोल सकते हैं कि अगर पेशेंट स्मोकिंग या एल्कोहल या ओबेसिटी या अदर डिजीज़ का अगर कोई भी कंडीशन लेके चल रहा है तो उसे एजुकेटेड करेंगे कि जो मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज के अलावा इस अल्कोहल को अपन अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट अपन नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो अपन उसको प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी पेशेंट को है जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट अपन प्रोवाइड करवाएंगे कि ये कैसे क्या ड्रग मतलब इससे बचा जा सकता है या कौन कौन सी जो कॉम्प्लिकेशन है उनसे बचा जा सकता है। इसके अलावा उसको एजुकेटेड करेंगे। नेक्स्ट अपन नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो प्रोवाइड डाइट थेरेपी। प्रोवाइड डाइट थेरेपी के अंदर अपन पेशेंट को ये बता सकते हैं कि कौन कौन सी डाइट का यूज करना है, कौन सी चीज़ें यूज नहीं करनी है, कौन सी अवॉइड करनी है और कितना मतलब टाइम पे कौन कौन सा खाना खाना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक था एमआई, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। सबसे पहले अपन ने बात की थी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन के अंदर अपन बात करें तो एमआई होता क्या है कि एमआई के अंदर टिश्यू नेक्रोसिस देखने को मिलता है आर्टरीज के अंदर, हार्ट के अंदर। तो होता क्या है इसके अंदर ब्लड फ्लो जो होता है या ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो कम होता है, जिसके अंदर टिश्यू नेक्रोसिस का कारण बनता है। नेक्स्ट जो होता है इसे हार्ट अटैक्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करना चाहिए तो ये क्या होता है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज के कारण देखने को मिलता है और एक इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। नेक्स्ट अपन ने बात की थी साइन सिम्टम्स की। तो सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है, इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलता है। रेडिएटिंग पेन का मतलब एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर मूवेबल जो पेन होता है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन ने बात की थी नोजिया, डिजीनेस एंड फेंटेनिंग। लाइट हेडेडनेस का मतलब चक्कर आने लगते हैं। इसके अलावा काल्मी स्किन यानी जो कोल्ड स्किन है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसके अलावा अपन ने बात की थी कोजेज, यानी कि एमआई का जो कोज होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि सीएडी, इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, इसके अलावा थ्रोम्बस बनने लगता है तो जो है एमआई देखने को मिलता है। इसके अलावा आर्टरी स्पाज्म, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल तो होते हैं जो कोज बनते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात की थी डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो जो है एमआई के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन और कोरोनरी एंजियोग्राफी।
यानी कि जो दो मेन जो टेस्ट होते हैं वो एक कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है, इसके अलावा ईसीजी होता है, और ब्लड टेस्ट के अंदर अपन सीबीसी करते हैं, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जो काउंट्स होता है उनका पता लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट अपन ने बात की थी मैनेजमेंट की, यानी कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या होता है। तो इमरजेंसी असिस्मेंट के अंदर अपन उसका एबीसी चेक कर सकते हैं, इसे एंटीकोगुलेंट ड्रग्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, एंटीप्लेटलेट्स जो ड्रग्स होती है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड फ्लो का जो है मतलब प्रॉपर सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका पता करने के लिए भी यूज करते हैं। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स और एसी इनहिबिटर का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन ने बात किया था सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर सीएबीजी, यानी कि जो सीएबीजी होता है वो हार्ट की जो कोई सी भी डिजीज़ हो उनके अंदर यूज किया जाता है। इसके अंदर जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जो एक फ्रेश जो आर्टरी होती है उसका यूज किया जाता है, और जो मतलब डैमेज्ड जो आर्टरी है उसे हटाया जाता है। इसके अलावा स्टेंटनिंग और एंजियोप्लास्टी, और लास्ट में अपन बोल सकते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, जो एक क्रोनिक कंडीशन के अंदर किया जाता है। इसके बाद में लास्ट अपन ने बात की थी नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं। तो नर्सिंग असिस्मेंट, प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, इसके अलावा प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, इसके अलावा लाइफ स्टाइल चेंजेज, यानी कि अल्कोहल और जो स्मोकिंग है, इसके अलावा ओबेसिटी का पेशेंट है तो उन्हें अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और लास्ट में अपन बोल सकते हैं प्रोवाइड डाइट थेरेपी, यानी कि डाइट थेरेपी भी उसे दे सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।